हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया की यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा क्या होता है पता है? खाना। और इंडिया का खाना, वाह, एकदम दिल को छू लेने वाला। और इस खाने के एडवेंचर की शुरुआत हम घर के खाने के अलावा किसी और खाने से कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमने खाया पहाड़ी खाना, भट की दाल, बड़ी की सब्जी और भात। गांधी जी का चावल नहीं, भात। भात कहने में एक वजन फील होता है कि भाई कुछ खाया है। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट वाज छोले भटूरे। ऐसा फूला हुआ भटूरा देखकर किसका मन नहीं करेगा कि उंगली मार के उसको फोड़े। पहला निवाला अंदर जाते ही बॉडी के सेल्स बोलने लगे। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट वाज आलू चाट। भंडार में डैशिंग हॉट लड़के को देख के लड़कियां बोलने लगी, कौन है ये? और फिर हमारे मुंह में गया आलू चाट का वो पहला निवाला। एकदम चटपटी चाट का मजा लिया। चटपटी चाट के बाद बारी आई खट्टी लस्सी की। माफ कीजिएगा, खट्टी नहीं, मीठी लस्सी। इसे पीकर मेरे अंदर के बियर का सारा जहर ड्रेन आउट हो गया। इंडिया और स्ट्रीट फूड नहीं चखा तो क्या चखा। शुरुआत करी हमने हर कपल के फेवरेट फूड से, मोमो। अब मैंने हमने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ मोमो खाने गया हूँ। इस शक्ल को देख के लगता है क्या? नहीं। बहरहाल स्ट्रीट साइड बर्गर की बात ही कुछ और। अरे इस बर्गर के सामने तो मैकडी फेल है। स्ट्रीट फूड का बादशाह, बादशाह जिसे कहते हैं ना, वो है पानी पूरी। और पानी पूरी से रिलेटेड सारी डिशेस, सारी की सारी बादशाह है। दही पुचका, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसकी तो मैं प्लेट की प्लेट खा जाऊं। कुछ चटपटा खाने के बाद मीठा तो बनता ही है, तो काजू शेक, फालूदा, जिसको खा के आत्मा तृप्त हो गई, दिल तक ठंडक पहुंच गई। फिर बारी आ गई थी सर सोया चाप की। आय हाय हाय हाय, क्या स्वाद था। इतने समय बाद कुछ ऐसा बढ़िया खाने को मिला। डोसा एक ऐसी चीज है जिसको देखकर मुझे हमेशा एक्स किया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि अक्सर हम ऐसी ही चीजें खाया करते थे कि डोसा खा लिया, रसमलाई खा ली, पाव भाजी खा ली, चाट खा लिया। एक्स की बात हो रही है और मैं इंडिया भी हूँ और मैं अपने कॉलेज न जाके आऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉलेज पहुंचा तो दिल में एक अजीब सी खुशी थी और एक उदासी भी थी। खुशी इसलिए कि मैं वापस उस जगह आ गया जहाँ मैंने 4 साल बिताए थे, और उदासी इसलिए कि अब वो सारी यादें अब मैं बस महसूस कर सकता, दोबारा जी नहीं सकता। हर कॉलेज के पास ऐसा रेस्टोरेंट होता है जो कि आपको मेस में हो रहे अत्याचार से बचाता है। मेरे वहाँ भी एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसका नाम वेलकम था, जहाँ हमने दोस्तों के साथ खूब पार्टियां करी, तो वहाँ जाना तो बनता ही था। फिर आती है बारी हर सिंगल लड़के के सफर का हमसफर, चाय और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री खस्ता कचौड़ी। वैरायटी को बरकरार रखने के लिए फिर ट्राई करे गए कुछ मराठी व्यंजन, दाबेली और पाव भाजी। वाह, एक अल्टीमेट मजा, एक अल्टीमेट स्वाद का अनुभव इनको खाने के बाद हुआ। अब भाई भारतीय हो तो खाने के बाद कुछ मीठा तो जरूर बनता है, और मेरा पर्सनल फेवरेट है दही जलेबी। जब भी घर जाता हूँ दही जलेबी खाए बिना रह नहीं पाता। जैसे बिन दिया बाती नहीं, वैसे दही जलेबी बिना आशू नहीं। बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। और क्योंकि आप लोग भी कह रहे होंगे अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है।